मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो बिहार को दो भाग में बांटती है, एक नॉर्थ बिहार, एक साउथ बिहार। हमारा मिथिला का रीजन 6 महीने बाढ़ के पानी से ग्रसित रहता है। जब मैं राज्य सरकार से पूछता हूं तो कहते हैं कि विदेश का मामला है भैया, नेपाल पानी छोड़ देता है, मैं क्या करूं, उधर से चना डैम बना देता है। अब तो राज्य में भी सरकार आपकी है, केंद्र में भी आपकी है, तो प्रभु कृपया कुछ तो मदद कीजिए। दूसरी बात, कोसी का संसद में कह दिया गया कि ड्रेस कोड ये होना चाहिए। अरे मैं बाढ़ के उस इलाके से आता हूं जहां आधा धोती पहन के संसद तक आना पड़ता है, न सड़क है न कुछ है, तो कैसे आऊंगा। उसी क्षेत्र का एक नंगा बच्चा हमसे कहता है कि साहब मैं बाढ़ से ग्रसित हूं, और दक्षिण बिहार का एक बच्चा कहता है कि मैं सुखाड़ से ग्रसित हूं, मेरे पास पीने के लिए पानी नहीं है। बीच वाला एरिया कहता है मैं नरसंहार से परेशान हूं। तो बिहार की एक परिभाषा बनती है कि उत्तर में बाढ़ है, दक्षिण में सुखाड़ है, बाकी जो बचा नरसंहार है, यही बिहार है। अब मैं कहां जाऊं। तीसरी बात मैं आता हूं कि आपने तो राम जी को अयोध्या में लाकर स्थापित कर दिया, जरा उनके ससुराल मिथिला पर भी ध्यान दीजिए। माँ सीता कब कब अग्नि परीक्षा देगी, उनके पुत्र हम कब कब अग्नि परीक्षा देते रहेंगे, हम पर भी तो थोड़ा ध्यान दीजिए प्रभु। बाढ़ का पानी जब हमारे बिहार से निकलता है तो लगे लगे बंगाल चला जाता है, और जो भी हमारे पास रोजी रोटी रहती है खत्म हो जाती है। तो मेरी पत्नी भी कहती है कि लागल लागल सजन धक्का सलम कलकत्ता चल, अब कितना आगे चल। अब ताजमहल मुमताज महल की याद में बना, आपने उसको 7वां अजूबा में शामिल कर दिया। अरे हमारे यहाँ गया में दशरथ मांझी छेनी लेके पूरा पहाड़ तोड़ दिए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। उसको पर्यटन के लिए रखिए।